निगरान हुकूमत के 51 दिन अवाम पर कई सालों से भी भारी। अवाम को 5वीं मरतबा इलेक्ट्रिक शॉक। नेफ्रा ने फी यूनिट कीमत में मजीद ₹1.71 इजाफा कर दिया। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक अक्टूबर के बिलों पर होगा। नोटिफिकेशन जारी। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। निगरान हुकूमत अब तक बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹14.01 का इजाफा कर चुकी। पहले ही बहुत आ रहे हैं, मजीद महंगी करके हुकूमत ने गलत फैसला किया है। पंखा चलाते हुए भी पसीने आ जाते हैं खुश्क होने की बजाय। ये इन्होंने सर्दियों की आमद से पहले वो कीमत फिर बढ़ा दी है और ये मुसीबत इसी तरह चलती रहेगी। लोगों ने जैसे भी है उन्होंने पैसे अदा करने ही करने हैं, लेकिन हुकूमत खुश नहीं हो सकती। बस अभी तो यही है, बिजली का बिल ही दे दें तो बड़ी बात है। भाईजान यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं, जिसको आ रहा है यहाँ नोरा कुश्ती लगी हुई है। एक हाथ लगाता है, लूट के लेके जाता है, कोई नहीं पूछता। बिजली का बिल ही दे ले तो बड़ी बात है। शहरी निगरान हुकूमत से मायूस, कहते हैं रिलीफ नहीं दे सकते तो तकलीफ क्यों देते हो। महंगी बिजली ने जीना जीरन कर दिया। पंखा चलाने के ख्याल से ही पसीने आ जाते हैं। सारी कमाई बिल अदा करने में गुजर जाती है। क्या खाएं और बच्चों को कैसे पढ़ाएं। हुक्मरान बेहिस हो चुके। शहरियों ने हुकूमत से मुकम्मल नाउमीदी जाहिर कर दी। नवाज शरीफ की वतन वापसी या भी लंदन में ही मजीद कयाम। क्या 21 अक्टूबर की डेट फिर डामाडोल। मियां साहब अभी वहीं रुकें। मुस्लिम लीग नून में मौजूद मफाहमती पॉलिसी के हामी ग्रुप की तजवीज़। साबिक वज़ीर आज़म का फौरी रद्द-ए-अमल देने से गुरेज। सेनेटर इरफान सदीकी ने ऐसी खबरों को अफवाहें करार देकर सियासी बाउंड्री पार फेंक दिया। मिशन वेलकम नवाज कामयाब बनाने के लिए लीगी क़यादत मुतहरिक। मरीम नवाज और शहबाज शरीफ की मेल मुलाकातें। शहबाज शरीफ के इक़्तिदार के बदले तरक्की के वादे। साबिक वज़ीर आज़म से लाहौर और पंजाब ट्रेडर्स एसोसिएशन के अहदेदारों और नुमाइंदों से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा वतन वापसी पर नवाज शरीफ मुआशी मुश्किलात के हल का एजेंडा देंगे। मुआशी बहाली और महंगाई से निजात के लिए ज़रूरी है कि माजी की गलतियाँ ना दोहराई जाएँ। ताजरों की शहबाज शरीफ की मिसाक मईशत की तजवीज़ की भरपूर तायद व हिमायत। कहा ताजर बरादरी दिलो जान से नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेगी। नवाज शरीफ वापस आ रहा है इंतकाम लेने के लिए नहीं। नवाज शरीफ आ रहा है कौम के जख्म पर मरहम रखने के लिए। वो इस कौम का भाई है, बेटा है आपका। अल्लाह ताला ने मौका दिया तो नवाज शरीफ इस मुल्क की किस्मत बदलेगा और पाकिस्तान को अजीम बनाएगा। 35 रुपए किलो आटे की कहानी शहबाज शरीफ की ज़बानी। नवाज शरीफ का दौर मिसाली करार दिया तो अपने 16 माह के दौर की परफॉर्मेंस गोल। महंगाई के रिकॉर्ड पेट्रोल बम गिराए गए। अवाम को बिजली के झटके दिए। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, जितना मर्जी नजरअंदाज करें, लोग भूलने को तैयार नहीं। मुबस्सिरीन का कहना है शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश और रजीम चेंज के बाद जल्दी इलेक्शन ना कराने से पार्टी की अवामी मकबूलियत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान की जो महंगाई में कमी है वो वापस आ रही है। तो अब हमें सारे सियासी इख्तिलाफात भुलाकर हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहिए पाकिस्तान की तरक्की के। नवाज शरीफ अवाम और मुल्क को मुश्किलात से निकालने आ रहे हैं। सब कुछ भुलाकर पाकिस्तान की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करनी है। मरीम नवाज की सदारत में मुस्लिम लीग नून अक़लियती विंग का मुशावरती इजलास। मरीम नवाज ने कहा 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ की शक्ल में पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है। अल्लाह के फजल से तमाम साजिशी किरदार अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। नवाज शरीफ की क़यादत में कर्ज, महंगाई और मुआशी बदहाली से आज़ाद पाकिस्तान बनाएंगे।
शहबाज शरीफ को अवाम से राब्ता पड़ा महंगा। महंगाई के सताए शहरियों ने शहबाज शरीफ की गाड़ी रोक ली। नारे लगाकर गाड़ी पर मुक्के बरसाकर गुस्सा निकाला। वोटर्स का पारा हाई देखकर शहबाज शरीफ मुतारिक। हल्के के उम्मीदीन को मुलाकात के लिए बुला लिया। कहा वोटर्स और सपोर्टर्स की शिकायत का हल अवलीन तरजीह रही है और आइंदा भी रहेगी। शहबाज शरीफ ने उम्मीदीन की शिकायत पर इंक्वायरी की हिदायत भी दी। पहले तोलो फिर बोलो। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक के बैंकों में रकम गैर महफूज होने के बयान से मुल्क भर में तशवीश। सार्फिन के दबाव पर स्टेट बैंक को वजाहत जारी करना पड़ गई। कहा बैंक सार्फिन की रकूम बिल्कुल महफूज है। हर डिपॉजिटर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर फराहम किया गया है। बैंक के तस्वीर के बाद डिपॉजिट्स की बकाया रकम भी निकलवाई जा सकती है। सेनेट की खजाना कमेटी के इजलास में डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा था बैंक दिवालिया या नाकाम हो जाए तो सिर्फ 5 लाख रुपए तक की रकूम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। निगरान वज़ीर खजाना से चीनी सफीर की मुलाकात। IMF प्रोग्राम को कामयाबी के साथ मुकम्मल करने के अज़्म का इज़हार। मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर शुक्रिया भी अदा किया। चीनी सफीर ने मईशत बहाली के लिए हुकूमती इस्लाहात को सराहा। एलामिये के मुताबिक CPEC मंसूबों की पेशरफ्त पर गौर भी किया गया। पाकिस्तान के मजमूई कर्जों का नया रिकॉर्ड 640 खरब की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचे। वफाकी हुकूमत ने अगस्त 2023 में 22 खरब 18 अरब मजीद उधार लिया। स्टेट बैंक ने रिपोर्ट में अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। डॉलर के मुकाबले में रुपए के इस्तेहकाम का सफर जारी। इंटर बैंक में डॉलर मजीद ₹1.06 सस्ता, 283 रुपये 62 पैसे पर बंद। इंटर बैंक में डॉलर मजीद अपनी बुलंद तरीन सतह से 23 रुपये 48 पैसे सस्ता हो चुका। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 कमी से 284 रुपये में फरोख्त। 1 सितंबर से अब तक ओपन मार्केट में 44 रुपये कमी हो चुकी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 47,452 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन अपने वतन रवाना होना शुरू। तोरखम के रास्ते 30 अफगान खानदान रज़ाकाराना तौर पर वापस चले गए। 500 गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन वापस जा चुके। 2 दिन में 850 गैर रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन वतन वापस चले गए। हुकूमत ने गैर रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान से निकलने के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी है। सदर और चेयरमैन PTI में खलीज वसी होने लगी। सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन की तारीख पर चेयरमैन PTI का आईनी जिम्मेदारी पूरी न करने का बयान मुस्तरद कर दिया। ऐवान सदर की जानिब से सदर आरिफ अलवी का मौक़िफ़ और ख़त शेयर कर दिया गया। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन को 6 सितंबर को ख़त लिखकर कहा था कि आम इंतखाबात 6 नवंबर को कराए जाएं। तर्जुमान ने कहा सदर अलवी तमाम सियासी जमातों के लिए वक्त पर इंतखाबात का इनेकाद चाहते हैं। आसमान से गिरे खजूर में अटके। अडियाला जेल में हालात अटक जेल से भी मुश्किल। चेयरमैन PTI के वकला ने साबिक वज़ीर आज़म को अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त को अपनी गलती मान लिया। साइफर केस की समाअत के दौरान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन और PTI वकील शेराज रांझा में दिलचस्प मुकालमा। जज ने कहा जुडिशियल रिमांड की अहमियत को समझें। चालान आ जाए तो जुडिशियल रिमांड गैर मौसर हो जाता है। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI ने तोशाखाना केस में 5 अगस्त का ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त भी दायर कर दी। लाहौर में हेलमेट ना पहनने वाले होशियार। अब बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल सवारों को 2000 रुपये जुर्माना होगा। लाहौर हाईकोर्ट ने कानून की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों की फहरिस्त जारी कर दी। घरों में गाड़ी धोने पर 3000 और ग्रीन बेल्ट पर गाड़ी पार्क करने पर 5000 जुर्माना भरना पड़ेगा। अदालत का लाहौर में तरक्याती मंसूबे शुरू करने पर LDA के वकील पर इज़हार नाराजगी।
कहा स्मोक का सीजन शुरू हो चुका है, निगरान हुकूमत को तरक्याती मंसूबे शुरू करने में पता नहीं इतनी क्या जल्दी है। पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन, पहली खातून खलाबाज नमीरा सलीम आज खला में उड़ान भरेंगी। कौम की काबिल फख्र बेटी न्यू मैक्सिको से अपने सफर का आगाज करेगी। नमीरा सलीम कहती हैं, बचपन से ही खला में जाने का ख्वाब देखा था, पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर फख्र है।